अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी जियो न्यूज़ को, उस पर क्यों इतना गुस्सा आ चुका है, क्या वजह हुई जियो न्यूज़ के गुस्से की, वो क्यों नाराज़ हो गए मीर शकील उर रहमान साहब, किस हरकत की वजह से, किस घिनौनी हरकत की वजह से वो नाराज़ हो गए। साथ ही साथ आपको दिलचस्प किस्से सुनाएंगे माजी के डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद साहब के एक दो किस्से सुनाएंगे। आज अदालत में जो अहवाल है वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं नाजरीन, तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के मुज़ाकरात। ये मैं इससे पहले भी बोलता रहा हूँ, दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ आई एम सेइंग दिस अगेन, कि ये मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात नाकाम रहेंगे। और उसकी नाकाम रहने की वजूहात है चंद एक। सबसे पहली वजह तो उसकी ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ अगर हुकूमत के किसी भी किस्म के मुज़ाकरात हुए, कोई भी ढील हुकूमत ने दी, तो तहरीक इंसाफ इनको खा जाएगी, इमरान खान इनको खा जाएगा, इनकी हुकूमत बरकरार नहीं रह सकेगी। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फारिग हो जाएंगे, ये फारिग हो जाएंगे। वैसे भी ये कब्र एक है, बंदे दो हैं, तो एक बंदे ने कब्र में जाना है, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साथ साथ नाजरीन, दूसरी और ज़्यादा अहम बात यह है कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से ही होने हैं, ये मुज़ाकरात गवर्नमेंट से नहीं होने। गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं है। वो बच्चा देखते हैं ना आप, जिसकी नाक बह रही होती है यहाँ से, ठीक है, वो बच्चा है हुकूमत, इसकी नाक बह रही है, अपनी मर्जी के से नाक भी नहीं साफ कर सकता जब तक इस्टेब्लिशमेंट इनको ना कहे। इतने ये बिके हुए हैं, इतने ये झुके हुए हैं। क्या इनके वुज़रा हुआ करते थे, और क्या वो ख्वाजा आसिफ की जो वीडियोस आम चूपते हुए नहर में कच्छा पहन के छलांग मारते और चलते हुए वैसे जो आती हैं, देख के हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि ये माजी के क्या बुलंद लोग थे। इसी वजह से शायद जो भी ज़रा भी गैरत और इज़्ज़त वाले बंदे हैं वो इनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। शेख रोहेल असगर को ही देख लीजिए आप, वो भी नाराज़ बैठे हैं। टिकट मिला नहीं मिला वो सानवी बात है, लेकिन जब हुकूमत में होती है, हुकूमत 200 तरीक़ों से एडजस्ट कर सकती है अपने लोगों को। ये एडजस्ट भी नहीं हुए, छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो मुज़ाकरात तो भाईजान होने नहीं है। तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इस टाइम कमज़ोरी का मुज़ाहरा भी उन्होंने करके देख लिया, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आगे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनको अपना आप दिखाना पड़ेगा, कमर में ज़रा ज़ोर डालना पड़ेगा, इमरान खान की तरह ज़रा खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं। जैसे 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ पे सख्तियाँ थी, एक बार फिर वो सख्तियों का दौर शुरू हुआ जाता है, जो कि 20 जनवरी तक जारी रहेगा, कम से कम उसके बाद भी कुछ हफ्ते चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ ने ये वक्त सर्वाइव करना है, इस वक्त को निकालना है किसी तरीके से। अब लड़ कर निकालें या लेट कर निकालें, ये उनकी मर्जी है। लड़ कर निकालेंगे तो तारीख में नाम रहेगा, लेट कर निकालेंगे तो जैसे गालियाँ आज पड़ती है वैसे गालियाँ मजीद भी इनके लीडरान को पड़ेंगी। फिर इनको गुस्सा भी बड़ा आता है इनके लीडरान को जब लोग बातें करते हैं इनको, लेकिन लोग भी कोई ऐसी खास गलत बातें नहीं करते इनके बारे में। दूसरी तरफ नाजरीन, जियो न्यूज़ को बड़ा गुस्सा है जी। रिचर्ड ग्रनेल जो ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी एलची हैं, उन पर बड़ा गुस्सा है। 26 नवंबर को उन्होंने एक ट्वीट किया था, फ्री इमरान खान। तो तब जियो न्यूज़ ने खबर लगाई थी कि देखे जी, ट्रंप प्रो ट्रंप या ट्रंप का हामी जो अमेरिकन अहदेदार है साबिक, वो कह रहा है इमरान खान को रिहा कर दे। आज एक खबर लगी हुई मैंने देखी, मेरी हंसी निकल गई, कल की खबर है शायद, कि जी ट्रंप ने हम जिन्स परस्त को अपना मुशीर, अपना नुमाइंदा खसूसी, अपना एलची बना लिया। ट्रंप का एडवाइज़र है, उनका मुआशरा है, यहाँ से एक मुल्क इतनी दूर है, हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर, जहाज़ पे भी जाएँ तो आपको 18 घंटे लग जाते हैं। आपको क्या दुख हो रहा है, वो हमजिन्स परस्त है। दुख नाज़रीन सिर्फ इतना है कि वो प्रो डेमोक्रेसी है, वो प्रो डेमोक्रेसी बोलता है। इज़ अनलाइक अदर डिप्लोमेट्स। वो ट्रंप को जो बोलेगा, ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के हमियान है अमेरिका में, उनके वो करीब है। तो जियो न्यूज़ ने सोचा कि जी, मीर शकील साहब ने सोचा कि जी हम इसको बताते हैं कि हम जिन्स परस्त है, ताकि पाकिस्तान में इसकी भरपूर बदनामी हो जाए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आप एक कैंपेन चला रहे, वो आपने उसकी क्वालिफ़िकेशन देखो डिप्लोमेटिक क्या है उसकी, आप उसके कारनामे देखो, आप उसके पढ़ाई देखो, जिस काम के लिए उसको लगाया गया है उसमें क्या वो उसकी अहलियत रखता है कि नहीं रखता। जियो न्यूज़ हमें बता रहा है कि जी वो हम जिन्स परस्त है। भाई हम जिन्स परस्त है तो मीर शकील उर रहमान साहब को क्या दुख है? मतलब उन्होंने मीर साहब को ऑफ़र कर दिया, क्या उसने किया है? तो इस तरह के तमाशे देखें नाज़रीन, ये वो डड्डू रिपोर्टिंग है, टट्टू रिपोर्टिंग है कि जी पाकिस्तान में बैठ के बता रहे हैं कि वो हमजिन्स परस्त है। भाई जिसका एडवाइज़र है उसको मालूम है ओपनली वो हमजिन्स परस्त है, वो उसको लगा रहा है, किसी वजह से ही लगा रहा है। लेकिन मीर शकील का गुस्सा थमने में नहीं आ रहा है, जियो न्यूज़ का गुस्सा, और ये गुस्सा आने वाले दिनों में मज़ीद तयनातियों के साथ बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी ने अमेरिका में सवाल पूछ लिया तो फिर इनकी घिघी बन जाएगी, फिर इनके पसीने छूट जाएंगे। वहाँ पर कैसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, वो आप सब ने तस्वीर देखी है हमारे हुक्मरानों की, हमारे बादशाहों की। और जियो न्यूज़ वाले भी कोई ख़ास मुख्तलिफ नहीं साबित होंगे ऐसे। मतलब पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी कोई होता, हमारा मुआशरा है, हमारा मज़हब जिस बात को मानता है, तो फ़र्क समझ आता था। आप अमरीकी एक ओहदेदार है,
उसकी आपने हेडलाइन लगाई है एग्जैक्ट, हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रनैल ट्रंप के खसूसी एलची मुकर्रर। आपको क्या तकलीफ है इससे? ठीक है, आपको इससे क्या दुख है? अच्छा नाजरीन, इसके बाद बात करते हैं भाईजान सलीम शहजाद साबिक डीजी नैब। ये उस वक्त डीजी नैब थे, ये मेजर रिटायर्ड थे, शायद उस वक्त डीजी नैब थे जिस टाइम नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस चल रहे थे, बड़े बड़े केसेस चल रहे थे। फिर इनको इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल के लिए इनके ऊपर एक केस की गर्दान सुनी। आज हमने ये पता चला, हमें नैब ने कहा जी ये नाजायज़ तरीके से लगाए गए थे, ये बेसिकली सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे, यानी कि फ़ौज के मेजर थे, इनको डेपुटेशन पे नैब में लाया गया, फिर ये पक्के ही नैब में हो गए। अच्छा जी, ठीक है। और इनका तजर्बा नाकाफ़ी था। अब मेरे यहाँ पर चंद सवालात हैं, ये नैब में पक्के कैसे हुए? किसने इनको नैब में पक्का किया उस वक्त? फिर उससे बड़ा सवाल मेरा ये है कि फ़ौज का एक अफसर, इतना अरसा कौम के पैसे लगते हैं फ़ौज के अफसरान की ट्रेनिंग करने के लिए, जिस काम के लिए इसको ट्रेन किया गया था, इसको उस काम से हटाया किसने? कोई इसका कमांडर होगा, कोई इसका कमांडर इन चीफ़ है, कोई इसके आला अफसरान होंगे मेजर के। वो सब लोगों को नहीं पता था कि भाईजान इसका तजर्बा नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इस काम के लिए नहीं है, ये मेजर है एक फ़ौज में मामूली, इसको क्यों हम इतने अहम ओहदे पर डीजी नैब बना रहे हैं, नैब में इसको भेज क्यों रहे हैं डेपुटेशन पे, जबकि हमें फ़ौज में ज़रूरत है लोगों की, तो इसको क्यों भेजा गया? तो क्या उन लोगों से सवाल नहीं होगा? इतने सालों बाद आज एग्जैक्ट वो कह रहे हैं जी कि आर्म फोर्सेस में सर्विंग ऑफिसर से डेपुटेशन पर नैब और यही मुस्तकिल मुलाजमत कर ली, सलीम शहजाद का तजर्बा नाकाफ़ी था। तो सवाल नहीं होने चाहिए क्या? हमें आगे नैब वाले आज ये बता रहे, पहले तो नैब वालों से सवाल होने चाहिए, फिर उसके भेजे जाने वालों से सवाल होने चाहिए कि आपने क्यों भेजा भाई इस नालायक आदमी को। अच्छा, इससे मुझे एक किस्सा याद आया, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सलीम शहजाद साहब जब मरियम नवाज नैब की हिरासत में थे, उस टाइम डीजी नैब थे। उस वक्त की अब कंफर्म्ड इतलात हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी बता दो, मरियम नवाज के पास एक आईफोन था और एक डिवाइस थी इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, जिससे मरियम नवाज व्हाट्सएप पे बाहर पार्टी के लोगों से, अपने दोस्तों यारों से राब्ते में रहती थी। वो कैमरों में एक दफ़ा मालूम हुआ, तो छापा डाला गया मरीम नवाज़ के कमरे में, तो तकिए के नीचे मरीम नवाज़ ने रखा था, मरीम नवाज़ उसके ऊपर बैठ गई थी। तो सलीम शहजाद साहब से जब पूछा गया, इमरान खान की हुकूमत, तो उन्होंने कहा जी ये किसी बड़े अफसर ने भेजा है, वो उस वक्त के कोर कमांडर लाहौर जो थे, उनका नाम गालिबन इन्होंने दिया था। एक और वाक़या इनका बताते हैं। एक दफ़ा सलीम शहजाद साहब दफ्तर बैठे हुए थे, मैं बड़ा दिलचस्प वेरीफाइड वाक़या आपको बता रहा हूँ। इन्होंने खुद अपने एक दोस्त को बताया, इन्होंने कहा जी एक दफ़ा मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, मैंने नोटिस भेजा था एक बंदे को नून लीग के, तो अचानक ही मेरा फ़ोन बजा। कहता है मैंने फ़ोन उठा के हेलो किया, तो आगे से एक बंदे ने मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि तेरी जुर्रत कैसे हुई इसको नोटिस भेजने की, तेरी फलां, तेरी माँ की, तेरी बहन की। कहता है मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये मुझे कौन गालियाँ निकाल सकता है, हु द हेल इज़ ही जिसने मुझे गालियाँ निकाली हैं। तो कहता है बाद में फिर मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया कि जी जो मुझे गालियाँ निकाल रहे हो कोई बहुत ही बड़ा बंदा होगा, तो बाद में पता चला कि जी वो रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज अमजद साहब थे, बाजवा साहब के सौरा शरीफ जो थे। वो बाजवा साहब के ससुर आपको पता है बेसिकली सुपर आर्मी चीफ तो वही थे जो इनको चलाते थे, बाजवा साहब को। तो उन्होंने फ़ोन किया, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद मियाँ मंशा का नोटिस था या किसका नोटिस है, जिसपे इन्होंने खूब सारी सलीम शहजाद साहब को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकाली, और वो यस सर करते रहे। कमरे में एक और शख्स सामने बैठे हुए थे, वो भी देखते रहे कि जी ऑल पावरफुल सलीम शहजाद, ताकतवर डीजी नैब, इसको किसने इतनी गालियाँ निकाली हैं। जब डीजी नैब ये उस वक्त भी थे जब टीटी स्कैंडल नाजरीन खुला था सलमान शहबाज का, और मालूम ये होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो इनके पास आया करती थी वो आगे पास ऑन किया करते थे सलीम शहजाद साहब। लेकिन खैर जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं पाकिस्तान में, आपको मालूम ही है, वो इस्तेमाल करते हैं और फेंकते हैं। तो सलीम शहजाद साहब को फेंक दिया गया है, अब इनको सबक सिखाना भी मकसूद है। आज भी नैब में नाजरीन अगर आप देखेंगे तो हमारे जो डीजी नैब साहब हैं नज़ीर अहमद भट्ट साहब, ये सलीम शहजाद तो चलो छोटे अहदों पर काम करके फिर कुछ नैब के बारे में सीख के थे, इनको नैब के बारे में क्या पता। इनकी एक बोंगी तरीन तकरीर आपने सुनी है, उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स भी कौम के पैसे ज़ाया कर रहा है, यहाँ पर बैठ के लाखों रुपया तनख्वाह और मरात ले रहा है, आता जाता है, इसको कुछ भी नहीं है, नालायक आदमी है। और वक्त ये साबित करेगा कि ये कितना बड़ा नालायक है। आज से चंद साल बाद की ही बात है, ज़्यादा दूर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरी और आपकी ज़िंदगी रही तो हम देखेंगे एक बार फिर अदालत लगी होगी और यही डीजी नैब वहाँ पर खड़ा होगा, और ये जो चेयरमैन नैब है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट, और इसको नैब वाले कह रहे होंगे इसका तजर्बा नाकाफ़ी था, ये नालायक था, इसको पता नहीं किस लिए लगा दिया गया, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तनख्वाहें कौम की वापस ली जाए। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा,
वक्त का पहिया, वक्त का चक्का बड़ा जालिम होता है, वो घूम रहा है, घूमते घूमते बट की बारी भी आ जाएगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।